हेलो फ्रेंड्स। आज हम नंबर सिस्टम के चैप्टर यूनिट डिजिट पार्ट को कवर करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम हेडिंग डालेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट के अंतर्गत जैसे कि एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें जैसे इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक तो 104 ही इसका इकाई का अंक है, और ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये हजार है। हमको इकाई से मतलब है कि हम यूनिट यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो इकाई का अंक 4 होगा इसमें। इकाई एग्जाम्पल के तहत हम कुछ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एग्जाम्पल है 5, 3, 2 प्लस 1, 2, 3 प्लस 2, 3, 4। नई इकाई का अंक बताइए। इसमें हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो सिर्फ इसमें से हम दो उठाएंगे क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है, और इसमें से 3 को उठाएंगे जो कि इसका यूनिट डिजिट है, और इसमें से 4 को उठाएंगे जो कि इसका यूनिट डिजिट है, और इसको हम लोग जोड़ेंगे। 2 + 3 + 4 जो कि 2, 3, 5, 4, 9। 9 इसका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है। ठीक इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम देते हैं। एग्जाम्पल जैसे है 2, 3, 9 प्लस 4, 2, 8 प्लस 6, 3, 7 प्लस 4, 2, 6। इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट तो हमको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, क्योंकि उनको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है। इसको जोड़ेंगे 9 + 8 + 7 + 6। 9, 8, 17। 17 में सिर्फ 7 को उठाएंगे। 17 और 7, 7, 14। 14 में सिर्फ 4 को उठाएंगे। 6, 4, 10। 10 में सिर्फ 0 को उठाएंगे, तो 0 ही मेरा यूनिट डिजिट होगा। इसी प्रकार ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3, 2, 9 इंटू 4, 2, 7, 6। 3, 2, 9, 8 लिखते हैं इंटू 4, 2, 7, 6 इंटू 12 डबल। अब हमको इन चीज़ों से नहीं मतलब है, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो 8 का गुणा 7 से करेंगे। 8 सत्ते 56। सॉरी, 8 गुणा इन सब चीज़ों से नहीं मतलब, 6 गुणा 8, 6, 48। 48 में हम 8 को उठाएंगे और 8 का गुणा 1 से करेंगे। 8 एक कम 8। यही हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है 1, 2, 9, 7, 1 -4, 5, 8। आप लोग देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 8 है। 1 - 8 करेंगे तो कितना आएगा? -7। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है। जब भी कोई भी वैल्यू माइनस में हो, तो उसमें हम यूनिट डिजिट में 10 जोड़ देते हैं, तो -7 + 3। 10 में से 7 जाए 3, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल मानिए 9999 4 -8888। इसको इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 4 उठाना होगा और यहाँ से 8 उठाना होगा। 4 - 8 कितना मिलेगा? -4 में 8 निकालेंगे तो -4 मिलेगा, जो कि यूनिट डिजिट हमेशा 4 नहीं होता है। कभी भी 4 नहीं था, हमेशा छोड़िए, कभी भी 4 नहीं होता है। तो हमेशा हम इसमें -4 में +10 ऐड करेंगे, तो 10 में से 4 या 6। यही आपका यूनिट डिजिट होगा।
इससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। और जैसे क्वेश्चन है 4 × 3 8 × 7 6 4 × 4 1 2 5 6 में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 इकाई का अंक से मतलब है हमको, तो 4 8 32। अब 32 में हम 2 को उठाएंगे, 2 चौक को 8। अब 8 से हम 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48। 48 में ही हमको 8 का वैल्यू, इकाई का यूनिट डिजिट 8 मिला, जो कि हमारा आंसर होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बिना देरी किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम घात वाले अंकों का इकाई के अंक निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर। मतलब घात वाले अंकों के इकाई अंक। बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 का 2 की पावर 1 कितना होगा, इतना याद रखिएगा, किसी की पावर 1 हो तो उसका वैल्यू सेम होता है। जैसे 3 की पावर 1 3 होगा, 5 की पावर 1 तो 5 ही उसका वैल्यू होता है। तो उसी तरह 2 की पावर 1 है तो वैल्यू इसका 2 होगा। इसी तरह 2 की पावर 2 तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। और 2 की पावर 4 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 16 होगा। और 2 की पावर 5 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 32 होगा। सेम इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम 2 की पावर 6 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 64 होगा। और 2 की पावर 7 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 128 होगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इससे इसे वैल्यू हमने याद कर रखा है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप सब भी याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। और 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 होता है 256। और 2 की पावर 9 होगा 512। और 2 की पावर 10 होगा, 2 की पावर 10 होगा, इसको गुणा करेंगे तो 1024। तो 2 की पावर 10 होगा, फिर इसके बाद 2 की पावर 11 करेंगे। 2 की पावर 11 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको, और होगा 2048। और 2 की पावर 12 करेंगे, 2 की पावर 12 करेंगे तो 4096। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि हर हर यूनिट डिजिट में आप लोग देख रहे हैं 2 4 8 6, मतलब हर 4 अंक के बाद साइक्लिसिटी रिपीट होगी। 2 4 6 यूनिट डिजिट इसका भी देखिए, 2 4 8 6 इसका भी यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी फिर से रिपीट हुई, फिर 2 4 8 6 फिर से रिपीट हुई। तो इससे हमको यही पता चलता है कि कोई अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं, कोई अगर का मतलब, जैसे यूनिट डिजिट लिखिए। यूनिट डिजिट जैसे कि आप लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी यूनिट डिजिट है। इससे आगे कोई यूनिट डिजिट होती नहीं है, तो इसके बाद दाएं पहुंच जाएंगे आप। तो हम बता दें आपको, कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि 0 1 5 6, इसको फॉर्मूला मान लीजिएगा, या फिर कुछ भी मान लीजिए, अपने अपने हिसाब से इसको याद रखना, बॉक्स में बंद कर दे। इसके पावर इसके पावर कुछ भी नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, इसका वैल्यू सेम ही होता है। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, जैसे कि 120 के पावर 450।
45। तो जीरो के पावर हम देख रहे हैं 445 पे, तो जीरो हमने आपको बताया 0 1 5 6, इसके पावर कुछ भी कोई भी नंबर हो उसका वैल्यू जीरो ही होगा, तो इसका आंसर जीरो होगा। इसी तरह ठीक हम एग्जाम्पल लेते हैं 121 के पावर 526। जैसे एक के पावर कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू एक ही होगा, यूनिट डिजिट एक ही होगा। यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं क्योंकि 121 के पावर 526 करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा, हम बस यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह एग्जाम्पल 5 का भी ले लेते हैं, 525 के पावर 625 ले लेते हैं, तो यहाँ 5 है। यहाँ हमने आपको बताया है कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 5 ही होता है, मतलब यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक इसी तरह 226 के पावर 238, इसमें छः ले रहे हैं, छः का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। इसमें हम 0 देख लिए हैं, 1 देख लिए हैं, 5 देख लिए हैं, 6 देख लिए हैं। अब बाकी हम आपको 4 और 9 का रूल और बताते हैं, इसको रूल समझ लीजिएगा, ये रूल है और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको याद करने से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे रूल ऑफ 4 एंड रूल ऑफ 9। याद रखिए अगर 4 के पावर सम हो और 4 के पावर विषम हो, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं कि इसको लिखवाने से आपकी सवालें बहुत ही आसान हो जाएंगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। और यहाँ पे 9 के पावर सम और 9 के पावर विषम। दूसरे हिसाब से हम बता दें, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो इसको हम रखते हैं कि 4 के पावर अगर सम रहेगा कोई भी वैल्यू, 4 के पावर सम अगर मान लीजिए 4 के पावर सम को 2 रखते हैं, 4 चौक को 16। हमेशा याद रखिएगा कि 4 के पावर अगर सम रहेगा तो 6 आएगा और 4 के पावर विषम मान लीजिए 4 के पावर, मान लीजिए यहाँ पे 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 है क्योंकि ये विषम है, तो 4 के पावर कभी भी 1 होता है, तो वैल्यू हमेशा हमको हमेशा 6 याद मिलेगा। इसमें याद रखिएगा 4 के पावर अगर सम है तो हमको 6 मिलेगा, अगर 4 के पावर विषम है तो 4 मिलेगा। इसी तरह 9 के पावर अगर सम है तो 9 के पावर अगर सम रहेगा तो वैल्यू हमको 1 मिलेगा, अगर 9 के पावर विषम रहेगा तो हमको वैल्यू 9 मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं 9 के पावर सम अगर दो सम संख्या 9 पावर 2 करेंगे तो 81, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, क्योंकि हमने बताया कि 9 पावर अगर सम रहेगा तो यूनिट डिजिट इसका 1 होगा। और एग्जाम्पल इसके तहत देखेंगे 9 के पावर विषम अगर करेंगे तो 9 ही आएगा। आगे बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों हम एग्जाम्पल के तहत समझेंगे चीज़ों को, जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 444 के पावर 444। हमको यूनिट डिजिट 4 से मतलब है तो 4 लेंगे और यहाँ पर हमको 44 में से 44 से मतलब है, 44 से मतलब है तो इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक नीचे देखिए, इस 4 4 जो इसका है 4 इकाई का अंक, ये 2 से डिविजिबल है तो ये सम संख्या होगा, तो सम संख्या है। तो हमने आपको बताया है कि 4 के पावर सम रहेगा तो वैल्यू हमेशा 6 मिलेगी, 4 पावर सम है तो इसका वैल्यू 6, यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2994 के पावर 421। अब ये देखिए इकाई का अंक इसका विषम है तो इसका बताए थे हम 4 पावर अगर विषम है तो वैल्यू हमको 4 मिलेगी, 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि 0 1 5 6 4 और 9 ये सभी रूल तो हो गए हैं, बचा रूल क्या है, बचा क्या है, लेफ्ट क्या बचा है, 2 3 7 8।
इन सब रूल को हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमको 2 3 7 8 का रूल निकाल निकाल लगाना होगा तो हम सीधा सीधा इनके पावर में पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो शेषफल आता है, शेषफल या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे शेषफल अगर जीरो आ गया तो जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट डिजिट अगर जीरो आ गया तो उसके पावर हम लोग 4 कर देते हैं। अगर शेषफल इसमें जीरो से बड़ा आ गया, मान लीजिए यूनिट डिजिट ये मानते हैं, तो यूनिट डिजिट की पावर ये कर देंगे। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में मान लीजिए हम 4 के पावर जीरो कर दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि शेषफल अगर जीरो आ गया, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, तो सीधा सीधा हम 4 के पावर जीरो आ गया तो हम 4 की पावर सिर्फ 4 लिखते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ करेंगे उसकी तरह, आप लोग घबराइएगा मत, समझ जाएंगे। अभी कठोरी कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन की तरह थोड़ा समझा देंगे हम आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लेंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए 12 की पावर 25। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसमें 25 को उठाएंगे और 2 को उठाएंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 2 3 4 8 7 और 8 के पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसके पावर कितना है 25, तो 2 के पावर 25 उठाएंगे और 25 को 4 से करेंगे तो 4 छक 24। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। रिमाइंडर आपका भाग करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 के पावर 1 करेंगे, 2 के पावर 1 करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 2, क्योंकि यही हमारा यूनिट डिजिट होगा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है 244 पावर 243। आप इसको दो मेथड से लगा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, यहाँ आपको 4 दिया है, 4 पावर ये देखिए विषम है, तो हमने आपको बताया अगर 4 के पावर विषम है तो आपको आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर आपको इस तरह से नहीं लगाना है तो आप सिर्फ 4 लिखिए, यहाँ पर 43 लिखिए। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दहा में 40, 4 के पावर रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसको रिमाइंडर 3 आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 64, जो कि ये भी वैल्यू आपको यूनिट डिजिट 4 ही देगा। तो आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से भी इस तरह से, बस इसमें डिफरेंट यही है कि अगर आपको चीजें याद रहेंगी, जो रूल बताया मैंने 4 और 9 का, तो आपको चीजें इतना खींचने की लंबी खींचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं सवाल को। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 423 के पावर 100 और 100 1000, सॉरी 1000 जो कि 4 से केवल 3 के पावर डबल जीरो, ये 4 से डिविजिबल है तो 3 के पावर डबल जीरो करेंगे तो रिमाइंडर इसका हमेशा जीरो देगा, तो 3 के पावर 4 करेंगे, 3 के पावर 4 हमेशा 81 होता है, जो कि इसका यूनिट डिजिट एक इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हुए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन को लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिए हमने 213 की पावर 6, तो हमको 3 और 6 से मतलब, क्योंकि 3 इसका इकाई का अंक है यूनिट और पावर इसका 6 है, 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और रिमाइंडर 2 आया है, तो 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 3 का 9, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हम देखते हैं 2457 के पावर 754। इसमें हम इसमें इन सब चीज़ों से हमको नहीं मतलब, ये सब चीज़ों से नहीं मतलब, बस हमको 7 से मतलब है। और यहाँ पर हमने बताया था कि जो मतलब 0 1 5 6 और 4 9 को छोड़ कर जो भी संख्याएं बचती हैं डिजिट में, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका 54 बचा। 54 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 4 9 36, 4 15 67, 3 4 एकम 4, 4 2 बच रहा है, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो आप 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 सत्ते 49, जो कि वैल्यू 9 होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हमने यहाँ पर तो आपको सीधे लगा सकते हैं, जैसे चार के पावर सम है, चार के पावर सम है तो आपको चार के पावर सम है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस चार के पावर, ये देखिए विषम है, चार के पावर विषम। तो हमने आपको सीधा सीधा बताया, चार के पावर सम रहेगा तो 6 मिलेगा, चार पावर विषम रहेगा तो 4 मिलेगा, जोड़ेंगे इसको 10 मिलेगा, इंटू 0 आएगा। सीधे सीधे करेंगे, ट्यूशन लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। अब ट्यूशन में इसमें दिया है 3 के पावर 36, इसमें इनको सब चीज़ से मतलब नहीं है, सब चीज़ों से हमको सिर्फ 3 के पावर 36 को उठाना है और यहाँ पर इनको 2 के पावर 20 को उठाना है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×9 = 36, 3 के पावर 0 आएगा, 4×5 = 20, 2 के पावर 0 होगा, मतलब 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4 आएगा। और 3 के पावर 4 का मतलब होगा 81, 2 के पावर 4 का मतलब होगा 16। इसको एक है, यहाँ पे 6 है, एक में से 6 घटाएंगे तो 1 - 6, जो कि हमको रिमाइंडर माइनस, मतलब घटाएंगे तो -5 मिलेगा। और -5 कोई यूनिट डिजिट का वैल्यू नहीं होता, तो हमको 10 से जोड़ना होगा, तो -5 प्लस 10 कर देंगे, तो 10 में से 5 जाए 5, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए, मैंने आपको बताया है 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी हो, उसका कुछ पावर कुछ भी हो, उसका वैल्यू सेम वैल्यू मिलेगा। तो 1 के पावर को तो 1 मिलेगा, 1 और 1 में 1 कम 1, तो इसका आंसर 1 सही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे आपको बता रहे हैं, एक देखिए आंसर क्वेश्चन है, 91 × 92 × 93 इंटू, यहाँ पे 94 कर लीजिएगा, यहाँ पे इंटू 95 कर लीजिएगा। तो हम आपको इसमें हम नंबर ऑफ जीरो जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इसमें अच्छे से, कि फिलहाल हम इतना बता रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट से गुणा कर दे जाइए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पच्चीस 120, आया कितना 0। मान लीजिए 96 रहता है तो 0 हुआ 96 में कहते 6 से 9 शून्य होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं इसको। इसमें दिया है 32 के पावर 32 के पावर 32, हमको 3 से तो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमको ऊपर से, नीचे से नहीं करते आएंगे, ऊपर से 4 से भाग करते आएंगे। 4 × 8 = 32, रिमाइंडर कितना आया 0, 4 × 8 = 32, रिमाइंडर कितना आया 0। 2 के पावर 0 करेंगे, 2 के पावर 0 मतलब 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 अगर आप कहें 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे भी करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यूनिट डिजिट 6, इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, 7 के पावर 19, 19 के पावर 23, 23 के पावर 29, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना आया 1, 4 पचे 20, रिमाइंडर कितना है 3, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना है 2। तो हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 लेते हैं, 3 के पावर 1 लेंगे तो 3 ही आएगा, तो बराबर 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। तो 7 के पावर 8 करेंगे, 8 करेंगे तो 7 के पावर 8 करेंगे तो इसको 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूना 8, जबकि रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो 7 के पावर 0 करेंगे तो 4 करना होगा। 4 करने के लिए हमको इसको 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 9 गुणा 9 में करेंगे 9 9 81, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको 4 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, 4 चौके 4 चौके 16 होता है, रिमाइंडर 3 आएगा। तो इसको हम थोड़ा आपको अलग से बता देते हैं, यहाँ पर ऊपर आइए, इतना हम बता रहे हैं। तो बचा क्या 7 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 होता है 3 ही होता है, तो 7 के पावर 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना होगा 7, 3 3 9 3 27, 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर कितने देगा 3 देगा, 3 देगा, और 7 के पावर और 3 कितना होता है 347, और इसका आंसर कितना आएगा यूनिट डिजिट
3 आंसर 3। इसमें मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें भूल गए कि हम इसको इस बार रिमाइंडर गलत लिख दिए थे, क्योंकि इसका हम आपको एक बार से और समझा दे रहे हैं। 17 के पावर 19 के पावर 23 के पावर 29, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सके 28, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 4 से 4 बचे 20, रिमाइंडर 3 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 16, रिमाइंडर 3 आएगा। इसी को हम लिखें यहाँ पर 17, मान लीजिए इसको पूरा लिखिए, 17 के पावर 3 के पावर 3 पावर 1, इसको मत लीजिएगा, इस यहाँ पर इसको समझाएं, समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक आपका लोग गाइस फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कहेंगे, इसका साइन ऐसे दो तरह से दिया जाता है, कभी साइन इसका ऐसे दिया जाता है, कैसे कैसे, कभी कभी ऐसे दिया जाता है। फिर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इसको कहीं कहीं ऐसे ऐसे लिखा रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आप समझ जाएंगे। इसे बुक में इसका इसका एक एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है, एन फैक्टोरियल दिया है, एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे गुणा करते करते एक तक जाएगा। मतलब बुक में दिया है, अच्छा खासा दिया है बड़ा, लेकिन हम आपको शॉर्ट विधि से बताएंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 7 फैक्टोरियल, जैसे इसको हमको लिखाएंगे तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया है ना, एन में से 2, एन का वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ एन बराबर 1 लिया तो 1 आएगा, एन से एन का वैल्यू 2 लेंगे, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर इसके बाद 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 6 आएगा, इसका वैल्यू 24 आएगा, इसका वैल्यू 120 आएगा। ठीक, इसके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 6 का भी निकाल लेते हैं, इसीलिए 6 का निकालेंगे तो 6 का, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, इसका वैल्यू कितना आएगा 720। 7 का निकालेंगे, 7 फैक्टोरियल का, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे, सॉरी दोस्तों, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका निकालेंगे तो 5 40। अब हम इसका यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखिए, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका 6, इसका 4, इसका 0, फिर इसका 4 के बाद इसका 0, फिर इसका 0। तो आपने क्या देखा, मतलब 4 फैक्टोरियल के बाद यहाँ से 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या है वो 0 देते हैं। 4 फैक्टोरियल के बाद आने वाली संख्या क्या देते हैं, यूनिट डिजिट हमेशा 0 देते हैं, 0 दे रहे हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं हम, क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का, इसमें यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होगा, प्लस 2 का 2 होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, और 4 का फैक्टोरियल 4 होगा, मतलब 24 होगा, तो 4 लेंगे यूनिट डिजिट। इसका 2 1 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 में यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन लाए आपको 129 फैक्टोरियल का इकाई का। तो हमने बताया आपको चार्ट से जो भी बड़ी संख्या रहेंगी सबका फैक्टोरियल 0 होगा, तो इसका फैक्टोरियल 0 होगा 129 फैक्टोरियल का।
और इसका एक फैक्टोरियल यहाँ तक दिया प्लस में दिया है, प्लस में दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इकाई का अंक पूछ रहा है, एक फैक्टोरियल प्लस दो प्लस तीन फैक्टोरियल 20 तक पूछ रहा है। तो उसको हमको 1 से लेके 4 तक हम लोग निकालें, क्योंकि प्लस में पूछा है। 1 से 4 तक हम इससे पहले निकाले तो इसका फैक्टोरियल कितना आया था, 13 आया था। 13 में यूनिट डिजिट 3 है, तो उसको 3 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद जीरो जीरो सब संख्याएं आएंगी, प्लस 4 के बाद जीरो, फिर जीरो आएगा, 3 जितना जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा, 3 में जीरो जोड़ेंगे 3 आएगा, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस में था और ये गुणा में है। यहाँ पर बहुत जरूरी है ध्यान देना दोस्तों। जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल के बाद संख्याएं जीरो आनी शुरू हो जाती है। 5 फैक्टोरियल से जीरो का गुणा किसी में करोगे गुणा, इधर से इसे 13 आया तो 13 से शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो गुणा जीरो करेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो ही आपको मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि कभी कभी क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में तो यहीं से आने की संभावना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लास्ट है आपका ये। एक फैक्टोरियल के पावर 1 और 2 फैक्टोरियल के पावर 2, 3 फैक्टोरियल के पावर 3, 4 फैक्टोरियल के पावर डॉट डॉट करके 10 101 फैक्टोरियल पावर 1 है। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, एक, एक के पावर एक। दो फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, दो, दो के पावर दो। तीन फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, छः, छः के पावर तीन। चार फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24, 24 के पावर 4, प्लस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 के पावर 5। ऐसे ऐसे करके अब तो संख्या जीरो में आएंगी, जीरो के पावर 6, फिर आएंगे जीरो के पावर 10। ठीक, अब हम लेंगे एक एक कर एक, प्लस दो दूना 4, प्लस छः का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। और फिर इसको हमको 4 का लेना, 4 का क्यूब करेंगे तो 256 आएगा। फिर यहाँ पर संख्याएं जीरो देंगे, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो हमको 4 1 5, 5 और 6 11, 11 में से एक उठाएंगे तो 1 और 6 7, जो कि इसका यूनिट डिजिट 7 इसका आंसर देगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। सदैव क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम इसको वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे। इसमें दिया है 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n। हमको दिया है वैल्यू, हमको पूछा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्योंकि हम वैल्यू रखते हैं n बराबर 1 रखते हैं, तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। अब n बराबर हम लोग 2 रखते हैं, तो 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2 अच्छा जाएगा 36 माइनस 25। इसका मान कितना है, 11 है। इसका भी यूनिट डिजिट 1 आया है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 आया। अब n बराबर 3 रखने पर हम देख लेते हैं n बराबर 3 कैसे कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट यूडी लिखा है मतलब यूनिट डिजिट समझ लीजिएगा आप लोग। तो 6 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3 बराबर कितना होगा, 6 के पावर 3 करेंगे तो 216, 5 पावर 125, मतलब 6 में से 5 करेंगे तो एक, इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो हम लोग समझ गए हैं कि मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है उसके पावर 6 और 5 पावर रखेंगे किसी भी नेचुरल नंबर को तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो हमेशा याद है 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो हमने आपको एक डब्बम बैक करके लिखाया था हमने पीछे, 0 1 5 6। मैंने बताया था अगर इसका ये वैल्यू दिया रहेगा तो इसके पावर कुछ भी हो वो सेम वैल्यू मिलेगा आपको, 0 1 5 6 ही मिलेगा। तो इसमें दिया था 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n, तो 6 के पावर कुछ भी हो, मैं यहाँ पर आपको बताया था 6 के पावर कुछ भी हो तो हमको 6 ही मिलेगा, 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा। 6 में से 5 गए एक, जो कि आपका यूनिट डिजिट आंसर होगा।
अगर आप पहले ही इसको ध्यान दिए होते 0 1 5 6 को, तो आपको इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं था। ये सब आपको करने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया आप लोगों को, दोस्तों को भेजिएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो आपका हो सकता है हम फैक्टर्स पे लें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।